नमस्कार दोस्तों, पीएल टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी यदि आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं। अभी समय है आपके पास, अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है, तो इसलिए जितना आपको इस चैनल के माध्यम से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपने आप को खुद चेक कर पा रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके बन रहे हैं। उसी के आधार पे आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। दोस्तों आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी। दोस्तों सीट उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत आपकी बिल्कुल सफल होगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का। इस पैराग्राफ को आप, हिंदी का पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ लीजिए बहुत ही ध्यान से। पैराग्राफ पहला है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्राकृतिक धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्म निरपेक्ष भी होती है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए, व्यवहार। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दिया गया, इसे भी आप पढ़ लीजिए। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में चली आई है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म को ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तक को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड दोस्तों, साख्य तथा मीमांसा की गणना किस में होती चली आई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नास्तिक दर्शन में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, आपको यहाँ पे फिल करना है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, नास्तिक का अर्थ क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो नास्तिक का अर्थ होता है भगवान को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
सभी पुराणों में क्या आया है? सभी पुराणों में क्या आया है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतार का प्रसंग। सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। तो राइट आंसर श्रद्धेय गुरुजी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए है कार्यकारी महोदय, ऑप्शन बी है प्रचारक महोदय, ऑप्शन सी है संपादक महोदय, ऑप्शन डी है अधिकारी महोदय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपादक महोदय। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महोदय, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, निम्न में से कौन निपेक्षक की योग्यता नहीं है? तो निपेक्षक की योग्यता दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह युक्त, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए और आई कंठ तालव्य वर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का स्वर, काल, स्थान, अप्रयत्न, अनुप्रदान। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए तेजस्वी। तेजस्वी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के स्त्रीलिंग के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपको दिए गए ऑप्शंस में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है प्रकृति। प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विपत्त प्लस जाल बराबर विपत्त जाल में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गय प्लस अक बराबर होता है गायक, और गायक में यण संधि है, अयाद संधि है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो गायक में अयाद संधि है, गय प्लस अक बराबर गायक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्वर संधि का उदाहरण है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अन्वय। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो मनः प्लस रथ बराबर होता है मनोरथ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, आबीती शब्द में समास है। आबीती शब्द में आपको समास बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण ऑप्शन ए है प्रिय सखा, जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो निसंकोच शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निस। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पराजय में उपसर्ग बताइए। तो पराजय में आपको उपसर्ग बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी परा। परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है पराजय में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी कटु हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर कटु होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, गांठ का तत्सम रूप
कौन सा है? तो गांठ का तत्सम रूप आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी ग्रंथि। गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, घोड़ा का घोटक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुजारिन। पुजारिन, यहाँ पे पुजारिन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? तो हिंद महासागर में आपको संज्ञा बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सा सर्वनाम का विकारक है? तो आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कारक, वचन और लिंग, ये सभी सर्वनाम का विकारक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चमकीला कौन सा विशेषण है? तो चमकीला में विशेषण आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दशाबोधक। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, भय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 36 का सी, गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ना का क्रियाभेद है, तो पढ़ना का क्रियाभेद क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आजकल। आजकल शब्द क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द अव्यय है? दिए गए ऑप्शंस में से अव्यय शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पहले, अभी, निकटीय सभी अव्यय शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मोहन और राकेश विद्यालय गए, वाक्य में अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निपात में कुल कितने भेद स्वीकृत हैं? तो निपात में कितने भेद स्वीकृत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 भेद स्वीकृत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का पर्यायवाची क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वव्यापक नित्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से शब्द युग्म कौन है? तो आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ताम्रचूर्ण का मुर्गा, सही युग्म है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, तामसिक शब्द का विलोम क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सात्विक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इति। अथ का विलोम इति होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर अतर शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्नता और इत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रहर और प्रहार शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो प्रहर और प्रहार शब्द का सही युग्म क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, प्रहर और आघात, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निह स्पृह, निह स्पृह का अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इच्छा रहित हो उसे निह स्पृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा शब्द शुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती।
अगला क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बिरहिड़ी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, पेपर की डेट बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और अपनी एक सीट पक्की करिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।